श्री अमरनाथ युवा मंडल करनाल द्वारा हर बार की भांति इस वर्ष विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। मंडल के अध्यक्ष सुरेश शर्मा करनाल हरियाणा द्वारा भंडारे के आयोजन निरंतर किया जा रहा है। यहां भंडारा 18 वर्षों से लगातार चल रहा है। यहां रोजाना विभिन्न प्रांतों के लगभग 5000 श्रद्धालु नियमित पहुंच रहे हैं, जिनकी रहने रुकने चिकित्सा की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालु उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं एवं प्रतिवर्ष उनके भंडारे में आने की उत्सुकता दिखा रहे हैं। सुरेश शर्मा प्रधान का कहना है कि जो भी श्रद्धालु उनके भंडारे भवन में आता है, उनके खाने पीने एवं रहने की फ्री सुविधा दी जाती है। प्रधान जी का कहना है कि वहां अमरनाथ के दौरान 2 महीने बालटाल में भंडारे का बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। साथ ही उन्होंने बीते महीने अयोध्या में भी भंडारे का आयोजन किया था। उनके भंडारे में हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य प्रांतों से श्रद्धालु आते हैं। भंडारे में मुख्य रूप से सुरेश शर्मा, राजेश आगी, संजीव गर्ग, ललित मोहन, विकास गोरसी, अनिल शर्मा, गौरव गर्ग, सुनीता, संतोष मिश्रा, शीशपाल भारद्वाज का सहयोग विशेष रूप में रहता है। लगातार चल रहा है। 2 साल कोरोना की वजह से बंद रखा। इस भंडारे में आपका क्या मतलब लोग इनके श्रद्धालुओं के लिए क्या ऐसी सुविधा रहती है जो आप श्रद्धालुओं को सुविधा देते हैं? लगाने का पर्पज है लोग यात्रियों का, जो देश विदेश से यात्री आते हैं, उनकी सेवा करनी, उनको हर सहूलियत देनी। भाई वो आए परमात्मा के दर पे जितनी बढ़ोतरी करके आए, उनकी सेवा के लिए अग्रसर खड़े हैं। मेरी टीम तैयार खड़ी है। मेरी टीम में 60-70 आदमी हैं। वो बिल्कुल हम सेवा के लिए तत्पर हैं और उसको करते हैं। अयोध्या भी मैंने लंगर लगाया था। वहाँ पे 25 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक मैंने वहाँ भी लंगर लगाया था अयोध्या से। फिर आके यहाँ अमरनाथ यात्रा में हमने लंगर लगाया, सिर्फ लोगों को, यात्रियों को सुविधा देने के लिए। यहाँ कोई श्रद्धालु बीमार हो जाए या कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, उसके लिए आपका क्या योगदान रहता है? उसके लिए मेडिकल सुविधा है। उनको अगर यात्री बड़ा गंभीर हो जाता है या कुछ होता है तो उसको हम श्रीनगर, कश्मीर में ट्रांसफ़र करके ले जाता हूँ। खुद ही स्वयं मैं जाता हूँ। आप कितने साल से भंडारा लगा रहे हैं? इसको तकरीबन 18 साल से भंडारा लगा रहा हूँ लगातार। कितने लोग हैं आपके इसके भंडारे में? जो आपकी संस्था है उसमें कितने लोग हैं? 60-70 लोग हैं मेरे पास जो आपकी कमेटी में? हाँ, कमेटी में। और इसमें और क्या क्या रहता है आपका, मतलब इसका योगदान? लंगर, एक नीचे बेस कैंप में भी लोगों की सेवा करता हूँ। बुराड़ी टाप पे मेरा लंगर लगता है, वहाँ फल फ्रूट की सेवा करता हूँ और देसी घी में खाना देता हूँ यात्रियों को। और गर्म पानी की व्यवस्था रख रखी है, गर्म पानी की व्यवस्था कर रखी है गर्म पानी और लैट्रिन सारी व्यवस्था तैयार करके। तो सुबह यात्री जब जाता है, सुबह यात्री जाता है, उनके लिए चाय। और वो कितने बजे यात्री सुबह जाना शुरू कर देते हैं यहाँ से? सुबह यात्री 3:30 बजे जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 4:30 बजे जो गेट है ना खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं ऊपर यात्रा के लिए। ये यात्रा तकरीबन 15-16 किलोमीटर की यात्रा है। तो सुबह आपके नाश्ता चाय का क्या प्रबंध रहता है? ऐसे सुबह जब यात्री जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनको चाय, ब्रेड, बिस्कुट, रस, जो उनको जरूरत होती है, अभी खाली पेट ना जाए। रोजाना कितने लोग आपके भंडारे में आते हैं और कितना आप भोजन जो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं? तकरीबन मेरे भंडारे के अंदर 800-900 आदमी मेरे भंडारे के ऊपर आ जाता है। और ऊपर कम से कम जो ऊपर बराइटा भंडारा लगा रखा है, वहाँ कम से कम 5000 यात्री भंडारे पे आ जाते हैं। अच्छा, और आप श्रद्धालुओं से क्या आग्रह करना चाहेंगे कि जिससे बढ़ चढ़ कर यहाँ यात्रा करें? कोई कठिनाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासनिक लोग पूरा ध्यान करते हैं। सारी जो पिछली जितनी भी टीम है ना यहाँ की, वो सारे मदद करते हैं। तो कोई भी श्रद्धालु आए तो आपके पास फ्री सारी सुविधा है? पूरी फ्री सुविधा। और अगर किसी को पास पैसे गुम हो जाते हैं या कुछ हो जाता है या गरीब बाबा आता है, उसकी भी सेवा करते हैं हम। उसको जाने आने का किराया भी देने को तैयार हम देते हैं। तो आपका जो लोग हैं वो यहीं के या आपके अपने वहाँ से? करनाल से लाते हैं, करनाल से लेके आते हैं। उसमें सामग्री लाते हैं, 4-5 ट्रकों में सामग्री लाते हैं, राशन सामग्री लेके आते हैं।
गुंड में गोदाम बना रखा है। यहाँ पे जो सामान है शेड सारा कुछ तैयार करके यहीं आके फिर तैयार करते हैं। और यहाँ के प्रशासन की तरफ से, पूरा सहयोग, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग रहता है? पूरा सहयोग है, पूरा सहयोग। आप क्या संदेशा देना चाहेंगे आने वाले, मतलब हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से, बढ़ चढ़ दिल्ली कर से? यहाँ आए और सनातन को आगे बढ़ावा दें और इस सरकार की भी मदद करें, क्योंकि सरकार जो है सनातन को बढ़ावा दे रही है। और आप जो श्रद्धालु आते हैं वो कैसी व्यवस्था बना के रखे, उसके लिए क्या आप बोलना मैं चाहेंगे? तो कहता हूँ आए, आराम से बैठे, वो अपने परिवार की तरह समझे। जो घर में परिवार में अपना साफ सफाई रखते हैं वही उपेक्षा मैं इनसे रखना चाहता हूँ। और कब आते हैं आप और यहाँ से कब जाते हैं भंडारा समाप्त करके? भंडारा समाप्त कर मैं 16 तारीख को यहाँ आ गया था। कितने महीने चलता है मतलब? भंडारा तो 54 दिन भंडारा चलेगा। अच्छा। लगातार कंटिन्यू, फ्री की सुविधा है सब कुछ? पूरी फ्री की सुविधाएं। 2 महीने ये भंडारा चलता है हाँ, आपका? चलता है। चलो, ये थे हमारे साथ करनाल से राजकुमार जी, सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा जी। तो इनका भंडारा है, आप देख सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा दे देना। आप बताइए मोबाइल नंबर आप। 9416058478। बोलो शंकर भगवान की जय। मैं डॉक्टर मनोज शर्मा कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मैं हाथरस यूपी से आया हूँ और यहाँ श्री अमरनाथ युवा मंडल करनाल वाले कैंप में रखा हुआ हूँ। यहाँ करके मैंने देखा कि यहाँ शर्मा जी ने बड़ी काफ़ी अच्छी व्यवस्था करा रखी है और दूर दूर से जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको एक साथ रुक करके जिस आदर भाव से वो सत्कार करती हैं और लंगर चखाती है, वो वास्तव में ही जो है उनकी भोलेनाथ की उन पर कृपा हुई है। और हम भोलेनाथ से यह कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यह भंडारा निरंतर चलता रहे और जिस प्रकार से शर्मा जी के द्वारा यह भंडारा चलाया जा रहा है, ईश्वर और भगवान भोलेनाथ उन पर सदा कृपा बरसाते रहें। और हम ये प्रयास करेंगे कि हम जितने भी दर्शनार्थी यहाँ आ रहे हैं इस कैंप में अपने मन भाव से और अपने परिवार में जाकर के निश्चित रूप से जिस प्रकार पर सेवा भाव दिखा रहे हैं उनके बारे में उनको बताएंगे और प्रयास करेंगे कि हम आसपास के लोगों को भी जागरूक करें कि ऐसे सेवा भाव से लोगों की सेवा की जाए। मैं यहाँ जितने भी इस अमरनाथ युवा मंडल के करनाल के कार्यकर्ता हैं उनको दिल से हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे दिन दूनी रात चौगुनी अपनी सेवा करते हुए और देश की उन्नति में अपना सहयोग करें। आगे वाले भी बोलो, पीछे वाले भी बोलो। हम बोले, हम बोले, बोले की फौज, बोले की फौज, बोले की फौज, जय करा वीर बजरंगी। नमस्कार भाई साहब, आज नालागढ़ में युवा मोर्चा की जो एक बाइक रैली थी
अगर उसके संदर्भ में आप थोड़ा सा विषय सबके सामने रखें अध्यक्ष जी। नमस्कार। आज नालागढ़ में युवाओं की एक भव्य बाइक रैली का आयोजन था और इस बाइक रैली में विशेष रूप से हमारे प्रदेश के सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी विशेष रूप से उपस्थित रहे और साथ ही हमारे पूर्व के मंत्री और वर्तमान के सम्माननीय विधायक आदरणीय सुखराम चौधरी जी भी उसमें उपस्थित रहे और हमारे माननीय राज्यसभा सांसद भाजपा प्रदेश के महामंत्री आदरणीय डॉक्टर सिकंदर कुमार जी भी उसमें उपस्थित रहे और पार्टी का वरिष्ठ और नेतृत्व भी हमारी इस बाइक रैली में विशेष रूप से रहा। लेकिन मुझे इतना कहना है कि आज की बाइक रैली ऐतिहासिक रैली है और इसके पीछे कुछ कारण है। ये बाइक रैली स्पष्ट रूप से दर्शा रही है कि युवाओं को कांग्रेस सरकार ने किस प्रकार जलील होने पर मजबूर किया है। स्वाभाविक रूप से जब से कांग्रेस सत्ता में आई है युवाओं के साथ धोखे, युवाओं के साथ अत्याचार के अलावा और युवाओं को कुछ नहीं मिला है। माननीय जयराम सरकार में जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी थे तो यहां स्वारघाट में भी हमारे युवाओं के लिए कॉलेज खोला था और वरुणा में भी एक डिग्री कॉलेज हमें दिया था। जैसे कांग्रेस सत्ता में आती है वो युवाओं के कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं, डिनोटिफाई कर दिए जाते हैं। और दूसरा विषय ये नालागढ़, हमारा बद्दी का नालागढ़ का इलाका ये इंडस्ट्रियल का इलाका है। यहाँ बहुत सारे युवा अपने रोजगार ढूंढने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन जब से कांग्रेस सत्ता में आई है मैं वो भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को एक डरावना माहौल वातावरण बनाने के अलावा हिमाचल को और कुछ नहीं दिया है। युवा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कहीं मर्डर हो रहे हैं, किस प्रकार की घटनाओं को अंजाम प्रदेश भर में दिया जा रहा है। और जब से कांग्रेस आई हजारों हिमाचल में ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। कहीं माता बहन के साथ अत्याचार होता है, कहीं हमारे यहाँ के अपना रोजगार करने वाले टैक्सी ड्राइवर को ले जाकर उसका मर्डर कर दिया जाता है। क्या हो गया हिमाचल को और क्या कर रही है प्रदेश सरकार। मैं आपको फिर से स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, जब से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी ने स्टेटमेंट दी है कि बाहर से कोई आता है और कोई नशे में झूम रहा होता है तो उसको पुलिस की कार्रवाई में नहीं लाना, पुलिस पर उस पर कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन उसको आराम से सुलाना है। कैसी स्टेटमेंटें देते हैं जब ऐसे अथॉरिटियों पे आते हैं। और कारण है ये नशा बनने की प्रवृत्ति जब से हिमाचल में बढ़ रही है, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम मिल रहे हैं। और ये बाइक रैली स्वाभाविक रूप से बता रही है कि उपचुनावों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। और नालागढ़ के युवाओं ने आज सिद्ध कर दिया है कि हमारे केएल ठाकुर जी को भारी बहुमत से वो जीत दर्ज करवाएंगे। ये स्वाभाविक रूप से आज की ये बाइक रैली ये सारी बातें स्पष्ट करती है। और कांग्रेस सरकार हिमाचल का विकास नहीं, हिमाचल का विनाश करने में लगी है। उनको इन उपचुनावों में ये युवा स्वाभाविक रूप से बताने वाला है। मुझे आज की बाइक रैली में इतना कहना है और फिर से जिन युवाओं का आज इस भव्य बाइक रैली में हम सबको सहयोग मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस द्वारा प्रदेश में युवाओं को धोखे का शिकार जो बनाया है, जो कहते थे हम 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, मात्र एक नौकरी दी है। मैं कह सकता हूं एक नौकरी, सब जानते हैं एक नौकरी किसको दी है। क्या बाकी हिमाचल में युवा नहीं है? और किस प्रकार का युवाओं को मैं फिर उस बातों को दोहराना चाहता हूं, सर्दियों में कड़कती ठंड में धक्के खाने को मजबूर होना पड़ा है युवाओं को हिमाचल में। और कब से? जब से ये कांग्रेस सरकार हिमाचल में आई है। जितने भी डेवलपमेंट के ऑफिस खोले थे, हमारे कोरोना काल में जिन भाइयों ने हमें उस दौरान सहायता करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर जिन्होंने हिमाचल को सुरक्षित करने का काम किया, उनको भी इन्होंने नौकरी से बाहर करने का काम किया। मैं बताना चाहूंगा आज नालागढ़ के युवाओं ने पूरे जोश के साथ उस बाइक रैली में, हजारों युवा उस बाइक रैली में पहुंचे थे। और हम इस नालागढ़ विधानसभा में आदरणीय हमारे प्रत्याशी केएल ठाकुर को भारी बहुमत से दर्ज कराने का आज ये बात सिद्ध हो गई है। इतना मैं आपके माध्यम से सबको ध्यान करा